नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWM कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर के प्रश्नों को, जो कि AGTA, DHO और एग्रीकल्चर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें आने वाले प्रश्न हैं। इसमें मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलाइज़र, मृदा उर्वरता यानी कि सॉइल फर्टिलाइज़र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 15.5% पाई जाती है। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 24 से 26% पाई जाती है। अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा 24 से 26% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि CAN, कैन जो बोलते हैं, कैन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 26%। कैन में नाइट्रोजन की मात्रा 26% पाई जाती है। चौथा है, कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 21%। किसमें? कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन की मात्रा 21% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है पांचवा, मृदा में किस सार्वभौमिक पोषक तत्व की कमी रहती है? तो मृदा में नाइट्रोजन की सार्वभौमिक रूप से कमी रहती है। क्वेश्चन नंबर छठा है, कौन से पोषक तत्वों का प्रभाव पुरानी पत्तियों पर पहले आता है? तो पुरानी पत्तियों पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, ये पुरानी पत्तियों पे इनका प्रभाव पहले आता है। पोषक तत्वों का प्रभाव पुरानी पत्तियों पर पहले आता है। कौन से पोषक तत्वों का? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम का प्रभाव पुरानी पत्तियों पर सबसे पहले देखने को मिलता है। NPK, Mg और MO। क्वेश्चन नंबर 7वां है, मक्का एवं ज्वार में सफेद कली रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो जिंक की कमी के कारण। मक्का में जिंक की कमी के कारण, ज्वार में जिंक की कमी के कारण सफेद कली रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, मृदा के किस कण से पौधों को पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं? मृदा के किस कण से पौधों को पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं? तो मृत्तिका द्वारा, मृत्तिका यानी कि क्ले द्वारा पौधों को पोषक तत्वों की प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? तो वोहलर ने किया। वोहलर ने 1828 में यूरिन से यूरिया का निर्माण किया था। वोहलर ने 1828 में यूरिया से यूरिन से यूरिया का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 10वां है, नीम की खली में पाए जाने वाले रसायन हैं। नीम की खली में कौन से रसायन पाए जाते हैं? तो निम्बोडीन। नीम की खली में निम्बोडीन और अजेडिरेक्टिन, रसायन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पौधों के लिए फास्फेटिक उर्वरक के उपलब्ध रूप हैं। फास्फेटिक उर्वरक के H2PO4 और HPO4। पौधों के लिए फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध रूप जो है वो है क्या है? H2PO4, HPO4। क्वेश्चन नंबर 12वां है, जल में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक कौन से हैं? DAP, डाई अमोनियम फास्फेट जल में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, सिंगल सुपर फास्फेट में P2O5 की मात्रा कितनी होती है? तो 16%। SSP में P2O5 की मात्रा कितनी होती है? तो 16% होती है। फास्फेट की मात्रा
सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा 16% होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है मोनो अमोनियम फास्फेट P2O5। मोनो अमोनियम फास्फेट में P2O5 की मात्रा कितनी होती है? तो MAP में नाइट्रोजन 11%, फास्फोरस 52% होता है। मोनो अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन 11%, फास्फोरस 52% होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है साइट्रिक एसिड घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक है। साइट्रिक एसिड में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक बेसिक अम्ल है, बेसिक स्लैग है। क्या है? साइट्रिक एसिड में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक बेसिक स्लैग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है बेसिक स्लैग में P2O5 की मात्रा कितनी पाई जाती है? 14 से 15%। अब देखिए पूछ रहा है इसमें बेसिक स्लैग में यानी कि P2O5 में की मात्रा कितनी पाई जाती है बेसिक स्लैग में? 14 से 15%। क्वेश्चन नंबर 17 है जल एवं साइट्रिक एसिड में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक है। जल एवं साइट्रिक एसिड में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक कौन सा है? राक फास्फेट। राक फास्फेट जो है जल एवं साइट्रिक एसिड में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 18 है राक फास्फेट में P2O5 की मात्रा 20 से 40% पाई जाती है। राक फास्फेट में P2O5 की मात्रा 20 से 40% पाई जाती है राक फास्फेट में। क्वेश्चन नंबर 19 है राक फास्फेट एवं सल्फ्यूरिक एसिड की रासायनिक क्रिया से कौन से उर्वरक का निर्माण किया जा सकता है? तो सिंगल सुपर फास्फेट। SSP जो बनता है वो राक फास्फेट एवं सल्फ्यूरिक एसिड की रासायनिक क्रिया से तैयार किया जाता है। राक फास्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया से सिंगल सुपर फास्फेट खाद बनती है। क्वेश्चन नंबर 20 है मृदा संरचना को अच्छा बनाने में सहयोगी है। मृदा संरचना को अच्छा बनाने में कौन सहयोगी है? फास्फेटिक उर्वरक। फास्फेटिक उर्वरक जो है मृदा संरचना को अच्छा बनाने में उपयोगी है। फास्फोरस जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है मृदा क्षमता वर्गीकरण में द्वितीय वर्ग का सूचक रंग होता है पीला। द्वितीय वर्ग का सूचक रंग कैसा होता है? पीला। मृदा क्षमता वर्गीकरण में द्वितीयक वर्ग का सूचक रंग पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है पौधे कौन से पोषक तत्वों को घटते क्रम में लेते हैं? पौधे कौन से पोषक तत्वों को घटते क्रम में लेते हैं? तो आयरन को घटते क्रम में लेते हैं और मैग्नीज को। आयरन और मैग्नीज को पौधे घटते हुए रूप में लेते हैं। आयरन और मैग्नीज पोषक तत्वों को पौधे घटते क्रम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है गन्ने में पहला ब्लाइट किस पोषक तत्व की कमी से होता है? गन्ने में पहला ब्लाइट जो है वो मैग्नीज की कमी से होता है। किस पोषक तत्व की कमी से? मैग्नीज की कमी से गन्ने में पहला ब्लाइट रोग लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कपास में टॉप सिकनेस। कपास में टॉप सिकनेस का कारण है? क्या कारण है? बोरॉन की कमी। कपास में टॉप सिकनेस का कारण बोरॉन की कमी है। क्वेश्चन नंबर 25 ए मान तकनीकी संबंधित है। ए मान तकनीक संबंधित है किससे? फास्फोरस से। ए मान तकनीक फास्फोरस से संबंधित है। ए मान तकनीक किससे संबंधित है? फास्फोरस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 है निकिल तत्व पौधों के लिए उपयोगी बताया। किसने बताया? निकिल तत्व पौधों के लिए उपयोगी किसने बताया? तो किसने बताया? पीएच ब्राउन ने। पीएच ब्राउन ने निकिल पोषक तत्व को पौधों के लिए उपयोगी बताया है। पीएच ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 27 है कौन से लाभदायक पोषक तत्व धान की गुणवत्ता बढ़ाते हैं? कौन से लाभदायक पोषक तत्व धान की गुणवत्ता बढ़ाते हैं? तो सिलिकॉन
और सोडियम, सिलिकॉन और सोडियम ये लाभदायक हैं, आवश्यक नहीं। सिलिकॉन और सोडियम ये पोषक तत्व क्या हैं? लाभदायक हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पहला निर्मित रासायनिक उर्वरक है सिंगल सुपर फास्फेट। भारत में सबसे पहले कौन सा रसायन बनाया गया था? सिंगल सुपर फास्फेट बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, नत्रजन एवं सल्फर तत्वों की आपूर्ति हेतु नया उर्वरक ग्रेड कौन सा आया? नत्रजन एवं सल्फर तत्वों की आपूर्ति के लिए नया उर्वरक ग्रेड कौन सा आया था? यूरिया गोल्ड 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर। नत्रजन एवं सल्फर तत्वों की आपूर्ति हेतु नया उर्वरक ग्रेड कौन सा आया है इस समय? तो यूरिया गोल्ड आया है, जिसमें 37% नाइट्रोजन है और 17% सल्फर है। दोस्तों आज आपने जाना 29 प्रश्नों को। अब फिर आप लोगों से अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर पोटेशियम उर्वरक को लेकर के। पोटेशियम उर्वरक के बारे में जानकारी देंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तैयारी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।